नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बहराइच में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला अस्पताल के आसपास अवैध रूप से संचालित हो रहे प्राइवेट नर्सिंग होम को लेकर शिकायती पत्र सौंपा। उनका कहना है कि चाचा देश में साफ लिखा हुआ है कि अस्पताल करीब किसी भी तरह का प्राइवेट नर्सिंग होम संचालित नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी दर्जनों की संख्या में अस्पताल के आसपास नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। उन्हें संचालित करने वाले कोई और नहीं बल्कि जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर और फिजिशियन है। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे उसके बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जब जिसको लेकर चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उन्होंने मामले में हिला हवानी की, जिस बात से आंदोलित होकर लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र को एक शिकायती पत्र सौंपा और उन्होंने मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। आगे कहा कि इस बात की शिकायत लेकर योगी जी के मठ तक जाएंगे और मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। तो वह इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बहराइच से मौजूद हैं जकी सिद्दीकी। जबकि यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल के आसपास जो अपने नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं उस पे मामला क्या है कि नर्सिंग होम कैसे चल रहा है और कब किसके निगरानी में फल फूल रहा है? जकी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जकी, ये जो प्राइवेट नर्सिंग होम जो चल रहे हैं अस्पताल के नजदीक में जो कि गैर कानूनी तरीके से माना जाता है, वो किसके निगरानी में फल फूल रहा है? सिद्दीकी, आपको आवाज आ रही है? जकी सिद्दीकी, आपको आवाज आ रही है? बता दें कि अस्पताल के पास जो ये नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं उससे काफी ज्यादा भीड़ पैदा हो जाती है, जिससे कि लोगों को भी परेशानियां होती हैं। आपको बता देते हैं कि इसी पूरे मामले पे हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ बहराइच से जकी सिद्दीकी मौजूद है। जकी, ये जो नर्सिंग होम चल रहा है ये किसके निगरानी में और किसके निर्देश पे नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं? हेलो, आवाज कट रही है? आपको आवाज आ रही है? आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? हेलो, आपको आवाज आ रही है जकी? हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ मैम, आवाज आ रही है। ये जो नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं अस्पताल के आसपास जो कि कहीं ना कहीं बैन है ये चलाने, तो ये जो चल रहे हैं वो किसके निगरानी में फल फूल रहा है नर्सिंग होम? मैं आपको बता दूं, जनपद बहराइच में काफी संख्या में अवैध तरीके से नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रकाश में आने के बाद डीएम और संबंधित अधिकारी को संज्ञान आया है, जिसके चलते जो है ये जो संज्ञान में आया कि नर्सिंग होम चल रहे प्राइवेट नर्सिंग होम, इसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी तो कोई एक्शन लिया होगा या ऐसे ही सब कुछ चल रहा है? प्रशासन अभी भी मौन धारण किए बैठी हुई है? धारण के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की छवि जो है बहुत ही ज्यादा दयनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद जकी तमाम जानकारी के लिए। ये है कि पूरे शहर में जितने भी ये डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के चारों ओर पूरा प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड चल रहा है और नर्सिंग होम चल रहा है पूरे जिले में। और माननीय सेमो साहब अपना मुंह बंद रखे हैं पूरे मामले में। मैं कल सेमो साहब से मिला था, सेमो साहब ने कहा कि 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, तो मैंने उनसे कहा कि आपको बोले कि मेरे पास अधिकारी नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि अगर अधिकारी कोई नहीं है तो चार्ज किसने लिया है? तो सेमो साहब ने कहा कि चार्ज मैंने ही लिया है। बहराइच थाना, खैरीघाट पुलिस और रामगंगा पुलिस की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शातिर बाइक चोरों को धर दबोचा, जिनके पास से चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार चोरों की बात की जाए तो इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रह चुका है। पुलिस ने अमर सिंह, राजकुमार दुबे, बलराम यादव, वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना खैरी घाट और रामगांव की संयुक्त पुलिस टीम ने 4 अपराधियों को पकड़ा है, जिसके पास से 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इन 11 मोटरसाइकिलों का डिटेल इनके पास नहीं था। उसमें जो नंबर प्लेट थे वो गलत थे, साथ ही इनका इंजन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर किया गया है। तो इस बरामदगी के आधार पर अभियोग दर्ज किया गया है और विवेचना प्रस्तुत की गई है। अब आगे विवेचना में यह पता लगाया जाएगा कि जो ये 11 मोटरसाइकिलें हैं वह कहाँ से इन लोगों ने चोरी की है या किस केसेस से संबंधित है, ये विवेचना के क्रम में। ताजा मामला गौर थाना क्षेत्र का है, जहां एक बुजुर्ग दुकानदार की बदमाशों ने धारदार हथियार से गोदकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली है। हत्या की सूचना पर तत्काल घटना पर पुलिस और आलाधिकारी मौजूद हुए हैं। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। बता दें कि बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र में बड़नी गांव निवासी 42 वर्षीय दिव्यांग दुकानदार रामचंद्र को अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गोद करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। जहां पास में ही शराब की दुकान के पास ये चने की दुकान लगाता था, उस दुकानदार की निर्मम हत्या कर दी गई। इसमें क्या बताया जाए, बहुत विकलांग है वो और दोनों पैर से विकलांग है, असमर्थ है चलने में भी। लेकिन अब पता नहीं क्या है कि किस रंजिश की वजह से उसकी हत्या की गई है। ये बहुत दुखद ही घटना है। इसे पुलिस विभाग को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे सत्य पता चले और जो हत्या किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और हम गांव वाले यही चाहते हैं कि इस बारे में जितने भी ग्रामीण के लोग हैं, अगर इस पर नहीं कोई कार्रवाई होगी तो हम लोग इस पर धरना देने की कोशिश करेंगे और पुलिस को मजबूर करेंगे कि वो अपना इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। वहीं मेरठ के छात्र छात्राओं से फीस लेने के लिए स्कूल प्रबंधन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऋषभ एकेडमी में 2 छात्राओं को स्कूल फीस नहीं भरने पर अध्यापिकाओं ने प्रिंसिपल के कहने पर उन्हें मैदान में धूप में खड़ा कर दिया। इससे एक छात्रा की हालत बिगड़ गई। बाद में उसे प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद घर भेज दिया गया। तो वहीं छात्राओं की मां आज डीएम और एसएसपी ऑफिस पर पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत लेकर पहुंची। बताया गया कि छात्राओं के पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। उनकी मां बच्चियों के पालन पोषण का जिम्मा उठाती हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्राओं की पढ़ाई में सहयोग करने के बजाय उन्हें फीस के लिए प्रताड़ित करना बिल्कुल अमानवीय है। तो वहीं इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए तो बता दें कि बच्चों की मां पिता न होने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली और दोनों बच्चियों का भरण पोषण और साथ ही पढ़ाई का खर्चा भी उनकी मां उठा रही है। और वही फीस लेने के लिए स्कूल प्रबंधक किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऋषभ एकेडमी में ये मामला सामने है, जहां 2 छात्राओं को स्कूल फीस नहीं भरने पर अध्यापिकाओं ने प्रिंसिपल के कहने पर उन्हें मैदान में धूप में खड़ा कर दिया। इससे एक छात्रा की हालत काफी बिगड़ गई, जिसे प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद फिलहाल घर भेज दिया गया। तो वही छात्राओं की मां डीएम और एसएसपी ऑफिस पहुंची है, उन्होंने शिकायत की है। वहीं बताया गया है कि छात्राओं के पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। उनकी मां ही बच्चियों के पालन पोषण का जिम्मा उठाती है। तो वहीं इन पूरे मुद्दे पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से अमित सैनी जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो प्रिंसिपल ने जो ऐसे अमानवीय घटना को अंजाम दिया जिससे कि छात्राओं की हालत भी बिगड़ी है, तो ये पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको पता चला ये मेरठ के ऋषभ एकेडमी स्कूल का मामला है, जहां पर छात्र की जमा न होने पर वहां के प्रिंसिपल ने छात्र को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। इसके बाद छात्र की तबीयत बिगड़ गई और उस चक्कर आके वो वहां पर गिर गई। घर आने के बाद उसने अपनी सारी आपकी बीच अपनी माता को बताया। इसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से कंप्लेंट की कि हम फीस में चोरी हो गई है, तो इसका आपको ऐसे छात्र व्यवहार नहीं करना चाहिए था, एक जैसा टोचन नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने वहां से बता लगा के भगा रहे, जब तक आपके यहाँ पे बच्चे की फीस जमा नहीं होगी तब तक आपके बच्चे के साथ इसी तरह का व्यवहार रहेगा। इसके बाद पीड़ित की मां और बच्ची को लेके मेरठ के जिलाधिकारी ने डीएम से शिकायत करी और उसके बाद इस स्कूल पे कार्रवाई की गई है। हालांकि उन्होंने प्रिंसिपल ने तय किया कि लगातार इनके पास नोटिस दिया जा रहा था और फीस जमा करने के लिए, लेकिन ये फीस जमा नहीं कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। फिलहाल इस बात को लेकर जांच के लिए चल रहा है। वहीं पीड़िता की मांग कहना है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने थोड़ा सहयोग मांगा था, लेकिन लगातार इस तरह के बच्चे का शोषण किया जा रहा था, वो काफी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। और हालांकि इस चीज को लेके सदर थाना जो है स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अमित, ये जो बिना पिता के 2 बच्चियां स्कूल में पढ़ रही है, जिनका की पूरी जिम्मेदारी उनकी माता ही उठा रही है, तो इस पे जो ये अमानवीय चेहरा स्कूल के टीचर्स के जो सामने आए, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस पे कोई एक्शन लिया अभी तक? जी बिल्कुल, अपना सुना है कि ऋषभ
तो बता दें, जैसा कि आपने सुना कि बिना पिता के दोनों बच्चियां पढ़ रही हैं, जिनकी माता उनको लगातार उनके सारे खर्चे को भी उठाने को तैयार है, और ऊपर से टीचर्स को जबकि हेल्प करनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने में, तो ऐसे अमानवीय चेहरे जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन पे भी उंगलियां उठती है। जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं दिखता है कि जिम्मेदार कैसे उनके कान तक जुए नहीं रेंगती। कल अपने स्कूल गई थी तो फर्स्ट पीरियड के बाद उन्होंने सेकंड बेल लगते ही हमें नीचे बुला लिया और बोले कि लाइन लगा के नीचे खड़े हो जाओ। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि क्यों खड़ा कर रखा है। खड़े खड़े हमें 1.5 घंटे हो गए। मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बिगड़ने लगी तबीयत। फिर रिसेप्शन से मैंने ज़बरदस्ती अपनी मम्मा को कॉल करा कि मेरी सिस्टर की ठीक नहीं है तबीयत, आप आ जाइए, और इन्होंने हमें इतनी देर से खड़ा कर रखा है। मेरी सिस्टर को वॉशरूम जाना था, उसे वॉशरूम भी नहीं जाने दिया। फिर हमने अपनी कोऑर्डिनेट मैम से बोला कि मैम हमें वॉशरूम जाना है और सर जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैम ने बोला कि सर ही ने वॉशरूम तो जाने दीजिए। इतना गंदा बिहेवियर करा उन्होंने हमारे साथ। तो हमने बोला सर हम थक रहे हैं खड़े खड़े, तो कहते हैं कि मिट्टी में बैठ जाओ, यहीं बैठना है तुम्हें लास्ट पीरियड। खबर कासगंज से है, जो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार प्रदेश के सभी विभागों में अच्छी खासी संख्या में पौधरोपण पर पर्यावरण को स्वस्थ रखने के संदेश दिए गए थे। सरकार के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंच से प्रदेश में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन कासगंज जिले के गंज डुंडवाड़ा डिवीजन के जेई मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करना जरूरी नहीं समझते। इसलिए तो जेई साहब ने अब तक 200 पौधे बिजली घर में पड़े रखे हैं। दरअसल ये पूरा मामला कासगंज जिले के गंज डुंडवाड़ा क्षेत्र का है, जहां पे जेई साहब के पास 200 पौधे पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पौधे को लगाने का कोई काम नहीं किया। वही अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां राजधानी लखनऊ की बिगड़ती व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सीनियर अधिकारी खुद सड़क पर उतरी। यूपी की एडीजी ट्रैफिक अनुपमा कुलश्रेष्ठ खुद सड़क पर निकली। हजरतगंज चौराहे सहित कई कॉलेज के बाहर ट्रैफिक का जायजा लिया। अधिकारियों सहित पुलिसकर्मियों को भी ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। स्कूल के बाहर लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए उन्होंने निर्देश दिया, जहां वो खुद ही सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था देखने में लगी हुई है। अवैध निर्माण को लेकर के एक बार फिर प्रशासन सख्त हुआ। थाना काकोरी क्षेत्र के अंतर्गत मोंदा हाईवे के किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बने पुलिया पर बुलडोजर चला। प्रॉपर्टी डीलर द्वारा अवैध रूप से सिंचाई विभाग की जमीन पर निर्माण कराना भारी पड़ गया। काकोरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनी पुलिया को कड़ी कार्रवाई के साथ हटाया। अपना दल एस ने अपने प्रदेश संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बताया कि आज कई लोगों ने दूसरे संगठन को छोड़कर अपना दल में सदस्यता अपनाई है और अपना दल ने उनका स्वागत भी किया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में मंडल प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। मंडल प्रभारी अपने अपने मंडलों में सदस्यता अभियान चलाएंगे। मथुरा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा राजीव भारती की अध्यक्षता में 6 अगस्त 2022 दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे से आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय मथुरा में किया जा रहा है। राय कस्बे में आज ये दिन लूट, चोरी और ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला कस्बा के सादाबाद रोड स्थित बैंक गली में हुआ है। उधर निवासी बच्चू सिंह कस्बा राय में अपने गांव जा रहे थे, तभी अचानक 3 अज्ञात युवकों ने बच्चू सिंह को रोककर बात करने लगे। बोले कि बाबा आपने भगवान के दर्शन किए हैं, क्या आप दर्शन करना चाहते हैं? बच्चू सिंह बोला कि करा दो। उसी समय उन तीनों युवकों से बोला गया कि बाबा का दर्शन करेंगे, अपना पर्स रखकर करीब 10 कदम चलकर लौटना होगा तो आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे। उनकी बातों पर विश्वास करके उसने अपना पर्स रखा और लौटा तो बच्चू सिंह पर्स में रखे 20,000 रुपए नकदी लेकर रफू चक्कर हो गया। कितने पैसे? 20,000। कौन सी जगह की बात है? ये सर ये समय माहौल वाली गली है, जो कचौड़ी वाले की दुकान है उसके। तो अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जो इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग छात्रा को मुस्लिम युवकों ने फंसाया।
हिंदूवादी संगठन के हंगामे के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और एक फरार हो चुका है। स्थानीय निवासियों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और लड़की को बरामद कर 3 युवकों को हिरासत में लिया। मामला 2 समुदाय का होने के कारण हिंदू जागरण मंच ने नगर कोतवाली में हंगामा किया। मुजफ्फरनगर के नामचीन स्कूल में पढ़ रही छात्रा को इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर फंसाया गया था। पुलिस ने लड़की के परिजनों से शिकायती पत्र लेकर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के शाहबुद्दीनपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पे इंस्टाग्राम के द्वारा मुस्लिम युवक ने एक छात्रा को अपने जाल में फंसाया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। तो वही बता दें कि नगर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें से एक अभी फरार चल रहा है। तो वह इस मुद्दे पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं अंकित, ये जो मामला सामने आया जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने एक छात्रा को, स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को फंसाया, ये पूरा मामला क्या है कि कैसे इंस्टाग्राम के द्वारा एक छात्रा को फंसाया गया? जी, मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम समुदाय के जो युवक है वो हिंदू नाम रखकर इंस्टाग्राम पे उन्होंने आईडी बनाई थी और आईडी से जो लड़की थी हिंदू उसको फंसाया इन्होंने। और उसके बाद में जैसे ही इनकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई तो लड़की को इसमें जो आयान है लड़का, इससे इसकी दोस्ती हुई थी, इसने से मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन अन्य अपने साथियों के साथ जब लेकर जा रहा था तो वहीं हिंदू संगठन हिंदू बजरंग दल के जो यहाँ पर कार्यकर्ता है विकास, उन्होंने इसे लड़की को देख लिया, जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया और इन्हें शाहबुद्दीनपुर रोड से गिरफ्तार पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और उन्होंने नगर कोतवाली में हंगामा करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीओ सिटी कुलदीप सिंह पहुंचे और इन तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराकर इन्हें जेल में भेज दिया। जी अंकित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि छात्रा के साथ इंस्टाग्राम के द्वारा जब इन आरोपियों ने दोस्ती की, उसके बाद दोस्ती को आगे बढ़ा के मिलने पहुंचे तो कुछ दुर्घटना तो नहीं घटित हुई थी छात्रा के साथ? जी नहीं, जैसे ही आयान था लड़का, उसने इससे जैसे इंस्टाग्राम पर दोस्ती की तो उसने इसे मिलने के लिए बुलाया कि आप मिल लेते हैं, कहीं बैठ लेते हैं। तो लड़की स्कूल से घर के लिए चली, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। वहां से ही वापस वह अपने दोस्त से मिलने के लिए चली गई, लेकिन जब उसने वहां जाकर देखा तो उस लड़के के साथ 2 लड़के अन्य और थे, जिसके बाद महिला को लड़की को कुछ गलत लगा और वहीं मौजूद जो हिंदू बजरंग दल के पदाधिकारी थे, उन्होंने इस प्रकरण को देख लिया और उन्होंने देखा कि लड़की तो हिंदू है, जिसके बाद उन्होंने इन 3 लड़कों को इस लड़की के साथ पकड़ा। लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी। बस इसके बाद ही जैसे वो अंकित, इस पर प्रशासन का क्या, अब आगे क्या कदम उठाया? पुलिस प्रशासन ने क्या कदम लिया है? एक प्रकरण आज जानकारी में आया था। एक 16 वर्षीय छात्रा है जिसके साथ एक लड़का है अयान, उसने इंस्टाग्राम पर उसके साथ दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद उसको कहीं स्थान पर बुलाया और वहाँ उसके 2 अन्य साथी और भी कैब और अमन जो वहाँ पर मौजूद थे, उन तीनों लोगों ने उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। इसी उसमें जब सूचना वहाँ से मिली तो पुलिस ने तीनों को अरेस्ट किया है और जो बच्ची है उसके परिजनों को बुलाकर उनकी तरफ से जो भी तहरीर दी जा रही है उस पर हम लोग अभी अपन रिपोर्ट करके भेजेंगे। तो इसी तरह देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।